हेलो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में छोटी तुली तुहो के शिप पर था जो कि एक मैजिक चीज के साथ खेल रहा था। तभी अचानक से जहाज हिलने लगती है। जिस समय वहाँ पर तुहो आके ली को अपने गोद में उठा के एक अलमारी में छुपा लेते हैं और ली को कहते हैं तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। जिसके बाद वो सभी लोगों के साथ बाहर निकल के देखते हैं तो वहाँ पर एक पोर्टल दिखाई देता है जिसमें से होके तुहो आइलैंड पर आ गए थे। जिसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सिपाही आके शिवजी को पकड़ के घसीट के ले जा रहे थे। जिस समय शिवजी तुली को कहता है तुम्हारे डैड तुहो अभी भी जिंदा है। जिसको सुन के तुली चौंक जाता है और सोचता है क्या डैड शिवजी को मुझे यहाँ से छोड़ा के ले जाने के लिए भेजा है। जिसके बाद वो अपने पुराने बातें सोचने लगती है। वहाँ तुहो आइलैंड के जेल के अंदर बंद थे। तभी वहाँ सैंग छोटी तुली को लाते हैं जिसको देखकर तुहो अपने गले लगा देते हैं। जिस समय तुहो सैंग से कहते हैं हम दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो। जिसको सुन के वो बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ तुहो तुली को कहते हैं तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। मुझे खुशी है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं तुमको बहुत परेशान में डाल दिया है। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। तब तक तुम अंकल सैंग के पास रुको, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन तुली कहता है मुझे आपके साथ जाना है क्योंकि जिंग अपनी खिलौने से मुझे खेलने नहीं देता। जिसके बाद वो अपने डैड को एक लकड़ी का क्यूब को दिखाता है और कहता है उनके पास बहुत सारे मैजिक चीजें हैं, लेकिन सैंग मुझे ये लकड़ी के क्यूब को दिया है। जिस पर वो अपने शराब की बोतल देखकर कहते हैं तुम्हें मेरी बोतल अच्छी लगती थी इसलिए इसको अपने पास रखो, बदले में अपने लकड़ी के क्यूब को मुझे दे दो। जिस पर तुली खुश हो जाती है और अभी सैंग रान इंगो बाकी सभी एल्डर से छुपाकर तुहो और उनके साथियों को आइलैंड से भेज देते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में देखते हैं ली अपने खुद को कह रहा था मुझे लगता है कि डैड शिवजी को मुझे यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। जिसके बाद जिंग का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा था उसको अवश्य ही तुहो से किसी प्रकार की चाबी मिली होगी, अन्यथा उसे आइलैंड नहीं मिला होता। मुझे कल उनके जहाज की तलाशी लेनी चाहिए। जिसके बाद वही शिवजी कह रहा था मैं कल ली को लैंग स्टेट ले जाने के लिए कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो सो जाता है और जब शिवजी सो रहा होता है तभी उसको फल की खुशबू आती है। जिसके बाद वो उठ के वो खुशबू का पीछा करता है और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो देखता है वहाँ पर लिंगलोंग बहुत सारे फल लाया था। जिसको देखकर शिवजी के मुंह से पानी निकलता है। तभी लिंगलोंग कहता है ये फल अगर तुमको चाहिए तो अपने बारे में कुछ बोलो। जिसको सुन के शिवजी गुस्सा के वहाँ पर बैठ जाता है। जिसके बाद लिंगलोंग उसे कहता है ठीक है अगर तुमको खाना नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। तभी शिवजी उसको कहता है रुको तुमको क्या सुनना है। जिस पर लिंगलोंग उसे कहता है अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ बोलो। जिसलिए वहाँ पर लिंगलोंग अपने सभी साथियों को बुला देता है। जिस पर शिवजी सभी बच्चों को अपनी राजा की कहानी सुनाता है। तो दूसरी तरफ हम सीन में देखते हैं तुली वो लोहे को देख रहा था जो उसे मछली पकड़ टाइम शिप से मिला था और वो लोहे का डिजाइन सेम टू सेम तुहो के बोतल के जैसा डिजाइन बना हुआ था। जिसको देखकर तुली कहता है वो जहाज मेरी डैड की नहीं हो सकती क्योंकि शिवजी कह रहा था मेरी डैड अभी भी जिंदा है, मुझे उनके बारे में शिवजी से बात करनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर बच्चों को शिवजी कहानी सुना रहा था लेकिन वो कहानी बच्चे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तभी लिंगलोंग शिवजी को कहता है तुम हमको परियों की कहानी सुनाओ। जिस पर शिवजी गुस्सा होकर कहता है मैं तुमको और कहानी नहीं सुना सकता। जिसके बाद वो वहाँ पर नीचे लेट जाता है। तभी उसके ऊपर सारे फल गिर जाता है। जिसको देखकर वो गुस्से में लिंगलोंग को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ लिंगसी आ चुकी थी जिसको शिवजी देखकर शर्मा जाता है और लिंगसी भी शिवजी को देखकर शर्मा जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं समुद्र के किनारे पे सभी एल्डर आए होते हैं। तभी वहाँ इन्हें के कटोरे में पवित्र पानी लेके फोंग के पास जाते हैं जो पानी को उंगलियों में छूकर इनके माथे को टच करते हैं जिसमें से कुछ मैजिक जैसा होता है। ठीक वैसे ही मैडम जो भी करते हैं। जिसके बाद इन और उनके साथी शिवजी को लेकर जहाज को इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं फोंग जिंग को कुछ पूछने के लिए आए थे लेकिन उनको उसके रूम में उसका लेटर मिलता है जिसमें लिखा था फायर गनेडमा के बारे में बाद में सोचेंगे, मैं पहले जहाज को इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। जिसको देखकर फोंग गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ शिवजी अपने जहाज के पास पहुंच जाता है लेकिन शिवजी अपने हाथों के इशारे में अंकल बेन को कुछ कहता है। जिसके बाद इन वो जहाज को इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बाद शिवजी अंकल बेन से कहता है मैंने तुमको इशारे में कहा था वो बॉक्स को पानी में गिराने के लिए, क्या तुमने उसको समुद्र में गिरा दिया। जिस पर बीन कहते हैं हाँ। तभी वहाँ इन्हें अपने साथियों को कहते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला। जिस पर सब ना कहते हैं लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसके पास वो बॉक्स था। जिसको देखकर शिवजी कहता है तुमने तो कहा था वो बॉक्स को गिरा
गिरा दिया। तो ये क्या है? जिस पर वो दोनों वो बंदे को देखते हैं, जिस पर वो सिपाही कहता है मैंने तो वो बॉस को गिरा दिया था। लेकिन तभी भाई जैसे ही वो बॉस को खुलने के लिए जाते हैं तभी वो जहाज हिलने लगती है। जैसे ही सभी बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर देखते हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।